जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गांधी युग के बारे में। जो गांधी युग का है हम आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो आज हम लोग उसी का प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि है ना कितना क्वेश्चन हम लोग बना पा रहे हैं। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके आधार पर हम कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तभी आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा सभी क्वेश्चन को, और एक्सप्लेन करने के बाद ये इस वीडियो का पीडीएफ जो है ना, आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टेलीग्राम का नाम क्या है, जो हमारा चैनल का नाम है स्टडी विथ गणेश सर। आप वहीं टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आप वैसे सर्च नहीं करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। फिलहाल जो है हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने लाते हैं, उत्तर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ से कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये वाला ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब ये बताना है कि महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सी तीन जो है ना उन्होंने रचना किया है, बल्कि एक उनका नहीं है। तो जैसा कि हमको पता है कि गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की रचना किया था। ठीक है, उसके बाद हरिजन की रचना किए थे, उसके बाद हिंद स्वराज की रचना किए थे। लेकिन जो ऑप्शन सी है ना, इसकी रचना गांधी जी ने नहीं किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक तो कोई चीज़ है नहीं, इसलिए हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है एसएससी में, यानी आपको टाइम बताना है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अब तक तो आपका उत्तर आ गया होगा। अब हम बारी बारी से ऑप्शन को करते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, समझिएगा। देखिए इसका जो ठीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1930 में। 1930 में। अब सर ये 1932 क्या है, सुनिए 1932 क्या है। 1932 में है ना, देखिए आपको पता है गोलमेज सम्मेलन 3 के हुए हैं। एक हुआ था आपका 1930 में, एक हुआ था 1931 में, और एक हुआ था 1932 में हुआ था। अगर ये तीनों को कंपेयर किया जाए तो महात्मा गांधी कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे, तो हम बोलेंगे महात्मा गांधी ये द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। अच्छा, तीनों में भाग कौन लिए थे, तो हम बोलेंगे भीमराव अंबेडकर, और उसके बाद है ना तेज बहादुर सप्रू, यानी एक सप्रू साहब हो जाएंगे, सप्रू, और एक कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आप याद रखिएगा। और 1930 के बारे में हम चर्चा करें तो इनसे और क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, तो उसको ज़रा देखिएगा, है ना, कि और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी ने 1930 में जो नमक सत्याग्रह किया था, इसी का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं दांडी मार्च बोलते हैं। दांडी मार्च शुरू तो हुआ 1930 में, कहाँ से हुआ था, तो साबरमती आश्रम से चालू हुआ था। महात्मा गांधी 78 अनुयायी के साथ, अच्छा कहीं कहीं ना इसको 80 भी लिखता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो महात्मा गांधी अपने 78 या 80 अनुयायी के साथ 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को चलना शुरू किया। और उसके बाद है ना ये कब पहुंच गए, तो ये दांडी में पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या किया, वहाँ उन्होंने आसवन विधि द्वारा नमक बनाया, और वहाँ है ना सबसे पहली बार नमक कानून को गांधी जी ने वहाँ पर तोड़ा था। ठीक है, अच्छा इसमें कभी कभी ना आपको दूरी भी पूछता है कि महात्मा गांधी ने कितना दूरी तय किया था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने 241 मील की दूरी
मील में पूछेगा तो 241 मील, किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर, ये आपका दूरी हो जाएगा। अच्छा, पूछेगा टोटल कितने दिन लगे थे, तो हम बोलेंगे है ना 24 दिन लगे थे, 24 दिन। तो आप इतना याद रखिएगा, 241 मील की दूरी 350 किलोमीटर 385 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमारा जो 2 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। ठीक है, यानी अब हम देखेंगे महात्मा जी की उपाधियाँ कि किस किस व्यक्ति ने गांधी जी को कौन कौन सी उपाधि दिया था। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, तो समझिएगा है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को दिया था कौन सा उपाधि, तो हम बोलेंगे महात्मा की उपाधि। महात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था। अब बचे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को क्या बोला था, राष्ट्रपिता बोला था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या बोला था, तो हम बोलेंगे सर राष्ट्रपिता बोला था। अच्छा, अब बच गया कौन सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने महात्मा जी को कौन सा उपाधि दिया, तो इन्होंने महात्मा जी को बापू की उपाधि दिया था। बापू की उपाधि दिया था, इतना याद रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये जो गांधी जी है, गांधी जी को एक व्यक्ति थे, नाम था विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने कहा था, तो हम बोलेंगे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कहा था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 ये बोलता है कि महात्मा गांधी को पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। ध्यान रखिएगा, ये पूछा है कि पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था। ठीक है, देखिए सबसे पहली बार अगर हम बात करें महात्मा गांधी, वो किए थे कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, पहली बार पूछा है ना, इसलिए हमारा आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अब समझिएगा, ये जो दांडी मार्च है, अभी अभी हमने इसके बारे में पढ़ाई की है कि दांडी मार्च क्या है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर याद करना है। ठीक है, तो देखिए दांडी मार्च शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। शुरू कहाँ से हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। गांधी जी दांडी कब पहुँचे थे, तो ये पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। कै दिन लगा था, तो हम बोलेंगे 24 दिन का समय लगा था। सर दूरी कितना था, तो दूरी अगर पूछेगा मील में तो 240 मील, अगर पूछेगा किलोमीटर में तो हो जाएगा 385 किलोमीटर। पूछेगा कितने अनुयायी थे, तो हम बोलेंगे 78 या 80 अनुयायी के साथ इन्होंने इस यात्रा को शुरू किया था। बाकी है ना, इसी आंदोलन में अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाग लिया था। ठीक है, अच्छा ये चंपारण सत्याग्रह की हम बात करें। ठीक है, तो आपको ये पता है कि यह 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के है ना, बिहार के चंपारण में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, तो नील की खेती के विरुद्ध। इसको हम 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं। इनसे अक्सर ये क्वेश्चन बनते हैं कि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित कौन किया था, तो राजकुमार शुक्ल। नाम याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को ये सारी बात बताई थी और बोले थे कि है ना, एक बार हमारे बिहार तो आइए और आकर देखिए कितना अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है आप जाइए, हम आएंगे, लेकिन अभी नहीं, 1 साल
बाद आएंगे। तब महात्मा गांधी तो इनके कहने पर बिहार गए, लेकिन ये अकेले नहीं गए थे, इनके साथ कुछ व्यक्ति और गए थे। कौन कौन गए थे सर? तो एक का नाम था राजेंद्र प्रसाद और दूसरे का नाम था अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। तो ये इतने सारे प्रश्न आप याद रखिएगा इनके बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 ये बोलता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो फटाफट इसका तो आंसर सबको पता ही होगा, तो फटाफट आंसर आप कमेंट में छाप दीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं। कैसे करेंगे सर? तो देखिए मेरे पास सब कुछ जुगाड़ है, मैं जब भी बैठता हूँ तो अपने साथ सब जुगाड़ लेकर बैठता हूँ। अब जो है हम लोग इसका धीरे धीरे ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को चुपचाप देखना है वीडियो को। आप चुपचाप देखिए, आपको पूरा कहानी याद हो जाएगा और आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न एक भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, शुरू किया जाए। जी सर, शुरू किया जाए। क्वेश्चन पूछा है कि चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर ये जो आंदोलन था ना, यह आंदोलन कौन सा था? यह आंदोलन था हमारा असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, इसका जो ठीक आंसर होगा वो होगा असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है, चलिए सर जी, आपने आंसर तो बता दिया, लेकिन क्या सर खाली आप आंसर बताइएगा? मैंने कहा कि नहीं बच्चा, हम केवल आंसर ही नहीं बताएंगे बल्कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। ठीक है, तो सर कीजिए ना। ठीक है, तो लो सुनो। असहयोग आंदोलन के बारे में हम बात करें तो चालू कब हुआ था? 1920 में चालू हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि यदि हम सब मिलकर अहिंसक रूप से अंग्रेजों का बनाए हुए सामान का बहिष्कार करें तो हमें निश्चित ही 2 वर्ष में सफलता मिल जाएगी। तो महात्मा गांधी के कहने पर जितने भी भारत के लोग थे, चाहे वो छोटे व्यक्ति हो चाहे बड़े व्यक्ति हो, वकील हो, टीचर हो, चाहे कोई मजदूर हो या फिर कोई नाई हो, धोबी हो, बावर्ची हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति ने अपना काम छोड़ दिया था। अंग्रेजों का कोई भी काम नहीं करते थे, ना ही उनके वस्त्र खरीदते थे और ना ही कुछ करते थे। तो इससे हुआ यूँ कि अंग्रेजों का भारी नुकसान हुआ। हालांकि यह आंदोलन सफलता नहीं दिला सकता था। ठीक है, तो अब 2 साल जब बीत चुके थे तो अब हुआ क्या कि लोगों के मन के अंदर भी उठने लगा कि भाई महात्मा गांधी ने तो बोला है कि आज हमें आज़ादी मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हमें आज़ादी नहीं मिला। तो एक बार की बात है ना, उत्तर प्रदेश के है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, ये GKP लिखता हूँ शॉर्टकट में, GKP, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह पड़ता है, नाम है चौरी चौरा। अब वहाँ से कुछ लोग इसी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जा रहे थे। तब तक अब उसी वहीं पर एक पुलिस चौकी भी था। अब पुलिस चौकी के लोग बोल रहे हैं कि ये जाओ ना रे, काहे के आंदोलन कर रहा है, आंदोलन करने से कोनो फ़ायदा है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो लोग थे, एक तो पहले से गुस्सा में थे कि आज़ादी नहीं मिल रही है। उसके बाद वहाँ का जो पुलिस वाला था वो अब उनसे है ना थोड़ा बहस करने लगा कि भाई तुम जाओ, काहे के लिए आंदोलन कर रहे हो, जाओ अपना काम धाम करो, गांधी जी के बोलने में काहे के लिए पड़े हो। अब वो लोग क्या है, गुस्सा हो गए। अब गुस्सा हो गए तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने, लोगों ने क्या किया ना, सबको पकड़ कर क्या किया, जेलों में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया, और जेल में बंद करने के बाद पूछिए मत, यानी उसको एकदम जिंदा जला दिया सब। कम से कम 22 पुलिसकर्मी उस है ना, वो जो पुलिस चौकी को जला दिया गया था उसमें मारे गए थे। तो जब ये आंदोलन हो रहा था उस समय गांधी जी गुजरात में थे। तो जब गांधी जी को यह खबर लगा कि भाई लोगों ने यह आंदोलन कर दिया है, ये मतलब लोग इतने सारे लोग को जला दिया है, तो महात्मा गांधी आहत हो गए और उन्होंने आकर 5 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को बंद कर दिया। कहा कि अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, उन्होंने इस तारीख को आंदोलन बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया बंद। शुरू कब हुआ था? 1920 में। बंद कब हुआ? 1922 में।
तो ये कहानी था किसका, असहयोग आंदोलन का। अच्छा, ये भारत छोड़ो आंदोलन की क्या बात है सर, तो ये चालू हुआ था 1942 में चालू हुआ था। 1942 में चालू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह तो अभी आपको बताए हैं 1917 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिहार के चंपारण में हुआ था। गांधी जी ने चालू किया था। गांधी जी के साथ कौन कौन व्यक्ति गए थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी किसके कहने पर बिहार गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे। दांडी मार्च के बारे में मैंने आपको तो खूब बताया है अभी कि इसमें गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय की, 240 मील की दूरी को तय की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया। इनको जाने में दांडी 24 दिन का समय लगा था और उसके बाद ये 78 या 80 अनुयायी के साथ गए थे और पहली बार वहाँ जाकर इन्होंने आसवन विधि के द्वारा नमक कानून को तोड़ा था। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी का अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यानी अब हमें जानना है कि राजनीतिक गुरु का नाम क्या था महात्मा गांधी का। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो मैं आपसे बात करूं सबसे पहले दयानंद सरस्वती के बारे में, है ना। इन्होंने 1875 में मुंबई में एक समाज की स्थापना किया था जिनका नाम था आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। कहाँ किया था, बम्बई में किया था। कब किए थे, 1875 में। आप इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब महादेव देसाई इनको छोड़ दीजिए। आचार्य नरेंद्र, इनको भी नहीं पढ़ना है। तो सर पढ़ना किसको है, जिसको पढ़ना है आप चिंता मत कीजिए, हम खुद आपको बता रहे हैं कि आपको कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी का अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको मानते थे भाई, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ेंगे। क्या आगे बढ़ेंगे सर, तो देखिए महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा कहाँ से ली है, किससे ली है, तो हम बोलेंगे रस्किन से लिए हैं। रस्किन से भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से। उसके बाद इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से लिए हैं, आंदोलन की प्रेरणा, तो हम बोलेंगे टॉल्स्टॉय से, ठीक है, टॉल्स्टॉय से, लियो टॉल्स्टॉय। याद रखिए दो क्वेश्चन, आंदोलन की प्रेरणा लियो टॉल्स्टॉय, भूख हड़ताल की प्रेरणा रस्किन से, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले था। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बोलिए, अब तक तो आपको आंसर मिल गया होगा क्योंकि हमने, है ना, पिछली बार अभी जो इसके स्लाइड में आया था उसमें बहुत सारे चर्चा की है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। तो उम्मीद तो इतना करता हूँ कि आप लोग इसका कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। तो यूँ मान लीजिए यह क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है। आपको इसका उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर आपको कमेंट में छाप देना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है पूरा डिटेल, ठीक है। तो इतना तो उम्मीद आपसे कर ही सकते हैं कि आप इसका उत्तर कहाँ दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, करो या मरो का नारा संबंधित है किससे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नारा से भी आता है कि भाई कौन व्यक्ति ने कौन सा नारा दिया था, तो एक बार उनको हम देख लेते हैं। जैसे लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय ने कौन सा नारा दिया था भाई, इन्होंने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों के ताबूत के आखिरी कील साबित होंगे।
ये कहा था लाला लाजपत राय ने। अच्छा, करो या मरो का नारा कौन दिए थे? तो हम बोलेंगे सर ये तो महात्मा गांधी ने दिया था, महात्मा गांधी ने। अच्छा, महात्मा गांधी ने कुछ और नारे दिए हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है, जैसे हे राम, हे राम, ये महात्मा गांधी दिए हैं। उसके बाद भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये भी कौन दिए हैं? तो हम बोलेंगे सर ये भी महात्मा गांधी दिए हैं। अब कौन है? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया है? तो इनके दो नारे, एक जय हिंद, जय हिंद का नारा कौन दिया है? तो हम बोलेंगे सर इस सुभाष चंद्र बोस दिए हैं। और एक कौन दिया है? दिल्ली चलो, तो इनके दो नारे हो गए, दिल्ली चलो, और उसके बाद कौन हो जाएगा हमारा? ये जय हिंद। अच्छा, भगत सिंह कौन नारे दिए हैं बताइए तो? भगत सिंह ने जो नारे दिए हैं वो कौन सा नारा है? इनकलाब जिंदाबाद, है ना, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे कौन दिए हैं? भगत सिंह ने दिए हैं। ठीक है, चलिए इतना प्रश्न क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? समझिएगा, यानी ये जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, इसको चालू करने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, समझिएगा इसका मुख्य कारण क्या था। तो देखिएगा, इसका जो मुख्य कारण के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा सर? इसका मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। अच्छा, क्रिप्स मिशन आया कब था? तो हम बोलेंगे सर आया था 1942 में ही आया था, परंतु ये क्या हो गया, जब ये असफल हो गया या विफल हो गया, तब क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक है साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ये क्या है सर? तो समझिएगा, अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम 1919 में ये कहा था कि हम जो है इसके ठीक 10 साल बाद, इससे ठीक 10 साल बाद एक और, इसके ठीक 10 साल बाद, है ना, एक और अधिनियम लाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि भारत में जो है और क्या क्या सुधार किया जा सकता है और उसमें कौन सी नई नई चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। तो ये चालू हुआ था 1910 में, 1919 में, और इसको, है ना, और इसमें सुधार करके लाना कब था? 10 साल के बाद। किंतु कुछ कारणों के कारण इसका ना गठन 2 साल पहले हो गया, यानी 1927 में हो गया था, 1927 में। इसी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं साइमन कमीशन। यानी साइमन कमीशन का गठन कोई पूछे कि कब हुआ था, तो हम बोलेंगे कि सर इसका जो गठन था वो था 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ये भारत कब पहुंचा? तो बोलेंगे 3 फरवरी 1922 को यह भारत पहुंचा था। ठीक है, गठन 8 नवंबर को, भारत पहुंचा 3 फरवरी को, इतना याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? समझिएगा, गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है? बताइएगा, यानी जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था वो निम्न में से किन के कारण हुआ था? किस इसी कारण? तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन अभी मैंने आपको बताया था कब हुआ था, यह 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। असहयोग कब हुआ था? 1920 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था? यह 1919 में आया था। अब पूछा है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है, तो यह किससे संबंध है? तो हम बोलेंगे सर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, जो कि कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अब इसमें हुआ क्या था सर? इसमें हुआ यूँ था कि जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया था तब इरविन से, उस समय जो था ना वो कौन था? इरविन था। तो इरविन से गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांग दी और कहा कि तुम 11 मेरी बात मान लो, हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन इरविन जो था
वो ईगो पर आ गया था कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। तब होना क्या था, गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया और जिस समय आंदोलन शुरू किया उसी समय लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, तो उधर से फ़ोन आया, उधर से रैमजे मैकडोनाल्ड ने फ़ोन किया कि क्या हो इरविन, क्या हो रहा है ना, गांधी जी को भेजो और जो भी उनकी बात है तुम मान लो और वहाँ से भेजो किसी को ताकि यहाँ पर वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। तब इरविन ने गांधी जी की कही हुई बातों को मान लिया और तब गांधी जी कहाँ चले गए, गोलमेज सम्मेलन में चले गए थे। ठीक है, तो ये कहा है गांधी और इरविन, यानी जब उधर से फ़ोन आया था तो गांधी और इरविन के बीच में बात हुआ था, उसी को क्या बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता। कब हुआ था सर, तो हम बोलेंगे हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ था, 1931 को। इसी को ना हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में हुआ था इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ये हो गया। अच्छा, रॉगलेट एक्ट क्या था सर, तो ये था ना, इसे ही कहते हैं बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील। गांधी जी ने इस आंदोलन को काला कानून कहा था कि ये कानून ठीक नहीं है। क्यों, देखो ये लिखा गया कालू, यहाँ क्या होगा, काला कानून होगा। ठीक है, काला कानून, तो यहाँ पर हो जाएगा काला कानून कहा था गांधी जी ने। क्यों कहा था, क्योंकि ये अंग्रेज ना सब ऐसा नियम लाया था कि पूछिए मत, हद पार कर दिया था। ये लोग क्या बोले थे इस कानून के तहत, ये लोग कहे थे ना कि हमारी मर्जी है, हम किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। चलो यहाँ तक ठीक था, लेकिन फिर बाद में क्या बोलते हैं ये लोग कि भाई जब जो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है ना, आप उसके लिए ना ही अपील कर सकते हैं, ना ही दलील कर सकते हैं और ना ही वकील रख सकते हैं। इसी कारण महात्मा गांधी ने कहा था कि ये कानून नहीं है, ये क्या है, काला कानून है, काला कानून। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। आया कब था सर, 1919 में। ठीक है, अच्छा, इसी आंदोलन के तहत 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, तो इस सीरीज में हमारे कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। आप लोगों ने 10 क्वेश्चन को देखा होगा तो पूरा कहानी समझ में आया होगा। और अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन भले 10 था, लेकिन जो उसका एक्सप्लेनेशन था, यूँ मान कर चलिए कम से कम है ना 50 क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही करा दिए। तो ये फ़ायदा होता है एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने का, क्वेश्चन PYQs लगाने का, क्योंकि आपके जो कंसेप्ट होते हैं और मजबूत होते हैं, आप नई नई चीज़ों को सीखते हैं, जो चीज़ भूल गए हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की सीरीज़ जो है हमारे YouTube पर चलती रहेगी है ना। उसके बाद अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए ना आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं PDF भेज दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।